नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनका जीवन आध्यात्मिक उत्थान और मानव सेवा के लिए समर्पित है। आज हम बात करेंगे ऐसे संत से जिनके मार्गदर्शन से कईयों के जीवन को एक नई दिशा प्रदान हुई है। आज हमारे बीच है माधव पीठाधीश्वर दंडी स्वामी निर्मलानंद जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। महाराज जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा? क्योंकि ऐसा क्या हुआ जिसने आपको इस दिशा, अध्यात्म की दिशा की ओर प्रेरित किया? हमें इस बारे में बताएँ। बचपन में मेरा जन्म छोटे गांव में हुआ था गुजरात में। जी, 4 कक्षा तक गुजरात में अभ्यास किया। जी, उसके बाद मुंबई में पिताजी और वो सब रहते थे, जी, तो वहाँ आगे अभ्यास किया। और एक बार मतलब मैं जब कक्षा 8 में था, जी। तो एक बार मेरे हाथ में एक किताब आ गई, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ओके। किसने लिखी थी महाराज जी ये? परमहंस योगानंद जी ने। अच्छा, जी, तो उसको पढ़ा और योग मार्ग का मतलब थोड़ा-सा तो पहले से था ही, जी, तो विचार आ गए कि हम भी आध्यात्मिक मार्ग में जाएँ। जी, लेकिन पहले मैंने सोच लिया ये कि जब तक मैं अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरा न करूँ जी, और काबिल न हो जाऊँ नौकरी का जी, या धंधा में, जी। तब तक नहीं जाऊँगा, घर पे अच्छा, रहूँगा। जी, जी, क्योंकि समाज जो है, वो कहते हैं कुछ भी नहीं मिला तो बाबा बन गया। बिल्कुल। इसीलिए फिर मैंने बीकॉम, जी, एलएलएम हुँ, और उसके बाद बैंगलोर यूनिवर्सिटी से मैंने अथर्ववेद में डॉक्टरेट किया। लेकिन जैसे एलएलबी कंप्लीट किया, जी, 1 महीना केवल मैं कोर्ट में गया हूँ। उसके बाद गिरनार की तरफ गया और वहाँ 10 साल तक साधना की अपनी। अच्छा 10 साल तक? हाँ, तो क्या आपके कोई गुरु थे या किनके हाँ, सानिध्य में उस आपने? वक़्त मेरे गुरु थे ब्रह्मचारी विश्वेश्वरानंद जी, जी, जिन्होंने मुझे भगवा कपड़ा दिया था। जी, और वहीं पे साधना करने के बाद जी। 2 साल हिमालय। स्वामी जी 10 साल साधना करना ये आपको कहाँ से विचार आया? माना क्या ऐसा इसमें ऐसा प्रेरणा था थी? ना कि जी, जो लिखा था जी, कि जी, ध्यान और योग के द्वारा ही जी, ज्ञान की प्राप्ति होती, जी, ज्ञान मिलता है। जी। तो फिर मैं ध्यान पे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट किया, हुँ, धीरे-धीरे। और फिर कुछ समय बाद यानी 7-8 साल के बाद हिमालय जा, हिमालय जा, हिमालय जा ऐसे अंदर से आवाज़ आने लगी थी। जी, तो हिमालय में मैं गया जी, और वहाँ जो गौमुखी है, जी, वहाँ तपोवन आश्रम है। वहाँ उस वक़्त मेरे साथ हठ योग के स्वामी वशिष्ठ जी थे, जी, जो सूर्य योग के ऊपर बहुत ही ज्ञाता। जी, जी, उनसे फिर मैंने उसके विषय में पढ़ाई की, मतलब सीखा मैं। जी, और फिर ये दंड संन्यास लिया। जी, और इसके बाद जो मुझे अंदर की प्रेरणा हुई जी, कि अगर संस्कार किसी को देने हैं, जी, तो बचपन से ही दिए। जी, बिल्कुल। इसलिए फिर मैं विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया, जी, अलग-अलग जगह पर, हुँ, हुँ। और वो भी निःशुल्क। अच्छा, लेकिन आने-जाने उससे चाहिए, तो फिर सबसे पहला मैंने अपना प्रवचन ब्रह्मसूत्र पे, गुजरात जी, में माँ आनंदमयी आश्रम है, अच्छा, वहाँ पे दिया। जी, और काफ़ी क्योंकि वहाँ सब एजुकेटेड आते थे, जी, तो काफ़ी प्रभावित हुए। इसके बाद जो है मेरा सफ़र जो है शुरू हो गया कि आध्यात्मिक प्रवचन, उसमें भी ये नहीं कि मैं इतने रुपये लेके आऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जी, जिसने बुलाया वहाँ जाओ, जी, प्रवचन करो, उसमें से जो आता है वो मेरा अपना निर्वाह, जी, जी, और विद्यार्थियों को पढ़ाना, जी। वो निःशुल्क। स्वामी जी, आपकी ये जो साधना की यात्रा रही, इसमें आपके कोई अनुभव आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? इसमें जो अनुभव है, जी, वो तो एक यही है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शरीर में नहीं हूँ, अच्छा, कहीं जी, और हूँ। जी, और फिर ऐसे कि जैसे पूरी पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड जी, मेरी आँखों के सामने घूम रहा है। वॉव!
और थोड़ी देर के लिए तो मैं ये सोच में पड़ा कि मेरा शरीर कहाँ है, मुझे शरीर में वापस जाना है, क्या हो गया है। लेकिन उसके बाद जी जब वापस स्मृति आई जी तो मुझे पता चल गया कि ये पूरा ब्रह्मांड है, जी जितने भी ग्रह है उससे मैं अलग हूँ, जी वो मैं नहीं ओके, हूँ। जी यानी ब्रह्मांड में मैं हूँ अभी वैसे जी जी प्राकृतिक रूप से, जी लेकिन मेरा स्वरूप अलग है। जी स्वामी जी, तो आपका जीवन, क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि बड़ा कठिनाइयों वाला, बड़ा त्याग वाला, बड़ा मुश्किल जीवन है? ऐसा कभी लगा कि मुझे वापस अपने गृहस्थ में जाना चाहिए, नहीं, इस ऐसा नहीं तरह का? लगा। आपकी नज़र में जी ये जीवन कठिन है, जी किंतु मेरी नज़र में आपका जीवन कठिन है। क्योंकि आपको कितना व्यवहार संसार का जो है निभाना है, निभाना है। शादी है, विवाह है, ये है, वो कितना जी निभाना है आपको। जी 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 लेकिन मुझे तो केवल साधना ही करनी है। जी। और स्वामी जी, ये जो आपने बताया कि आपको सारा ब्रह्मांड और ये हुँ, सब कुछ दिखाई देते थे, ग्रह, तो समवेयर ये कैसी फीलिंग थी? एक जिसको कहा जाए परमानंद की फीलिंग थी, इन अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति थी, ये क्या अनुभूति थी? वो कैसा लगता था आपको? उस वक़्त जब मैं ये अनुभव कर रहा था, जी, तब मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके जी, बाद जब ध्यान में बैठता हूँ, जी, तब मुझे वो आनंद की अनुभूति होती है, जी, जो उसका कोई शब्द से तो बताया नहीं जाएगा, जी, लेकिन बिल्कुल। अनुभूति ज़रूर होती है। जी। स्वामी जी, आजकल संसार में युवाओं में बहुत तनाव होता है, वे बड़े अशांति और तनाव, डिप्रेशन, ये सब बड़ा ही कॉमन है। तो उनके लिए विशेष आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, जिससे कि वो एक संतुलित जीवन को जी सके और शांति को बनाए रखे अपने जीवन में? क्योंकि अभी के समय में जी, साधन जो है, जी, बहुत है। जी, युवाओं के लिए रास्ते भी बहुत हैं। जी, लेकिन कौन-सा रास्ता मुझे चुनना है, जी, वो आज का युवा नहीं पकड़ पाता है। जी, जी, कन्फ्यूज़ बहुत है जी। और कन्फ्यूज़ होने के कारण हुँ, उसको तनाव आता है कि मैं जी, क्या करूँ? जी, ये उसका प्रश्न रहता है। जी, अगर उनको सही रास्ते पे, और आज का विज्ञान जो है, जी। वो हमारा पहले का विज्ञान जो है, हुँ, हुँ। उसी का ही स्वरूप है। जी। अभी मैं आपको हुँ, हुँ। एक देता हूँ, अभी सैरोगेट मदर का है, जी, जी। लेकिन वो सैरोगेट मदर का जो है, हुँ, हुँ। वो हमारे श्री कृष्ण के समय में रोहिणी, देवकी जी के गर्भ से जी, रोहिणी के गर्भ में बलराम को प्रस्थापित किया है। जी, जी। हुँ। वैसे ही हर चीज़ में आप बताओ, दूसरी एक हुँ, हुँ। बताता हूँ। जी, अभी हम लोग रॉकेट और वो सैटेलाइट करते जी, जी। हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं कि भाई सब चीज़ नीचे आती है, ऊपर जाती ही नहीं है। जी, जी। लेकिन महाभारत में जो लिखा है हुँ, हुँ। कि भीम ने हाथी नीचे से पकड़ के फेंके थे, वो अभी तक जी। ऊपर नीचे नहीं आए। अच्छा। जी, तो ये सत्य है कि असत्य? जी। तो उसकी जाँच के लिए फिर मनुष्य ने जो है, हुँ, हुँ। उसके लिए प्रयोग किया। जी, अब भीम जैसी शक्ति तो है नहीं, जी, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर भी कुछ है, जी। हुँ, हुँ, हुँ। तो बिल्कुल। बहुत विस्फोट किए, जी, जिसकी वजह से वो रॉकेट और जो सैटेलाइट थे वो ऊपर चले गए और जी, अभी ऊपर ही ऊपर घूम रहे। जी, ये जी, प्रमाण है। जी। हुँ, लेकिन अगर हुँ। ये महाभारत में ना होता, हुँ, हुँ। और विमान जो है, हुँ, हुँ, हुँ। वो विमान और सारे यंत्रों के जो संशोधन है, वो हमारे भारद्वाज ऋषि ने बना के रखे थे। जी। लेकिन हुआ क्या है, वो ऐसे ही थे जैसे अभी है, हुँ, उसका वो अलग था। हुँ, हुँ। अब भगवान विष्णु का जो वाहन बताते हैं गरुड़, हुँ, पक्षी, हुँ, हुँ। वो वास्तव में पक्षी नहीं है, हुँ। वो आज का समय का टू व्हीलर है। जी। फिर गणेश जी का बताते हैं हुँ। चूहा। जी। हुँ, हुँ। तो चूहा, आज का युवा को ये प्रश्न होता है, लेकिन जी। अगर उसी को ये समझाया कि चूहा का मतलब है उस तरीके का व्हीकल है जो फोर व्हील था, अच्छा, और वास्तव में वो पेट्रोल और डीजल से ही चलते थे। ओके। वो सिम्बॉलिक है हाँ, एक तरीके से। सिंबॉलिक है। जी, जी। बाकी वो भारद्वाज ऋषि ने अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर बहुत प्रगति की थी। जी।
और विमान और सब वो बनाते थे। जी। लेकिन बातें ऐसी चली है ना हम्म। कि भाई वो पक्षी पे बैठ के जाते थे। जी। अगर युवा को ये बताया जाए जी। और थोड़ा अपना आध्यात्मिक तरफ लिया जाए तो तनाव का जो प्रश्न है वो जी। काफी हद तक हम ओके, समझ में आई। जी, जी, बिल्कुल। स्वामी जी, सच्ची खुशी का अर्थ क्या है? माना आज जो इंसान कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, एक्चुअली वो चाहता तो सच्ची खुशी ही है, पर वास्तव में सच्ची खुशी कहाँ पाई जाती है? इस पर। सच्ची खुशी, जी। खुशी शब्द मैं नहीं कहूँगा, जी। मैं आनंद शब्द कहूँगा। जी। क्योंकि खुशी, सुख उनके सामने उसका विरोध है। ओके। सुख के सामने दुख है, लाभ जी। के सामने। लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जी। जिसका कोई शब्द नहीं है, ऑपोजिट। ऑपोजिट शब्द जी। नहीं है, जी। जी। किंतु ये अपना मूल स्वरूप है। शांति चाहिए, हम्म। खुशी चाहिए, तो सबसे पहला आवश्यक है शांत रहना। जी। अभी ये भाग दौड़ है, मैं ऐसे जी। कहूँगा कि घोड़े को भगाना आसान है, जी। लेकिन एक जगह पर खड़ा रखना मुश्किल है। जी। तो एक जगह पर खड़ा रहना हम्म। या एक जगह पर बैठना, अगर कुछ समय के लिए ऐसा करे जी। तो उसको वो अनुभव जरूर होगा। जी। सुख का जी। मतलब, जी, आप बताइए स्वामी जी। मैं आपको ये नहीं बताऊं, लेकिन आपको ये बताता हूँ, जी। जी। आपको सुख चाहिए, जी। वो कहाँ मिलता है, जी। उसका एड्रेस आप मुझे दोगी तो मैं आपको उठा के लाके दूंगी। क्योंकि सुख एक भ्रमणा जी। है, जी। हमारे अंदर की भ्रमणा है। अच्छा। ये जी। शब्द की जाल है। जी। 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 जैसे सुख के सामने दुख शब्द जी। बना दिए, हम्म। लेकिन सुख क्या है? जी। मैंने बोला वो अपना आनंद स्वरूप में सुख है। जी। जी। बाकी सुख नाम की कोई चीज नहीं है जी। जिसको हम प्राप्त कर सकते। ओके। ओके। लेकिन भ्रमणा के जी। कारण जी। हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, जी। जो है नहीं उसको पकड़ने दौड़ते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक शब्द है, जी। जैसे गुड़ को बोल दिया मीठा, जिसने पहली बार खाया उसने, वो जी। शब्द हो गया मीठा। हाँ। जी। अगर उसने कहा होता कि वो तीखा है, तो लोग आज गुड़ को क्या बोलते? तीखा। वैसे सुख नाम की कोई चीज नहीं, मनुष्य की कल्पना है। ओके। पर कल्पना के पीछे भागते। स्वामी जी, यदि मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है, मुझे दुख है, समझो मेरी शरीर को भी तकलीफ है, तो ऐसे में मैं इस आनंद का जो आप कह रहे हैं आपका निज स्वरूप ही आनंद है, तो मैं इसकी अनुभूति कैसे करूं? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो विचारधारा चलती है, जिसको बोलते हैं कि हमारे अंदर वृत्तियां उठती, जी। उस वृत्तियों को अगर हम विवेक से देखें, जी। विवेक बुद्धि से, जी। तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको जी। बताओ कि कोई वृत्ति उठ गई कि मुझे ये देखने जाना है, गए, खुशी होगी ऐसा सोच, लेकिन इस वृत्ति को देखने की जन्म की आवश्यकता क्या है? ये विवेक बुद्धि हुई। और विवेक बुद्धि अगर हुई तो मैं वो कर्म से रुक जाऊंगा। और इसका जो वृत्तियों का विषय है, वो विषय ऐसा गहन है कि लोग उसके पीछे भी अज्ञान में है। जैसे कि अगर सुखी होना है, शांत होना है, आनंद प्राप्त करना है, तो अपनी इंद्रियों को वश में करो, ये कहा जाता है। जी। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं। वृत्ति जो मेरे अंदर उत्पन्न होती है, इसके अनुभूत होकर मेरी इंद्रिय वो काम करती। आप ध्यान से समझना, और दर्शक भी जरा ध्यान से समझिए बात को, कि जैसे मुझे कुछ सुंदर चीज देखने की वृत्ति मेरे अंदर हुई है, जी, तब ये आंख उस तरफ जाएगी। हाँ, अपने आप नहीं चली जाएगी। जी। मुझे कुछ अच्छी चीज की सुगंध लेनी है, तो मेरी नाक सतर्क होगी। कुछ सुनना है तो मेरे कान सतर्क हो गए। कुछ खाना है तो जीभिया सतर्क होगी। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं है करना है, तो इंद्रिया क्या करेगी? वो अपने आप तो भागेगी नहीं।
जी तो भागना मुझे बंद करना है, मेरी वृत्तियों को रोकना है। जी जी हजारों वृत्तियां होती हैं, उसको रोकना है, और उसका एक ही जी रास्ता है, जी ध्यान मार्ग। जी 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 तब जाकर के वो शीतल होगी शीतल इंद्रियां होगी। और एक जगह और दूसरी ये शांत। कि जो वृत्ति हुई, उस हम्म। वृत्ति से मेरा और समाज का कल्याण है या नहीं, जी ये जी विवेक बुद्धि आई है। जी 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 अगर है हम्म तो उसको करो, हम्म। और नहीं है तो छोड़ दो। जैसे जी मान लो कि शराब की हम्म वृत्ति हुई, हम्म। तो उससे न मेरा कल्याण है, न मेरा परिवार का कल्याण है, जी तो उसको मैं रख सकता हूँ, विवेक राइट। बुद्धि है तो। जी जी अगर नहीं है तो फिर मैं जी ये समझ जी जी समझ आया स्वामी जी। कहा जाता है कि जो लिखा है वही होगा या वही होता है। तो ऐसे में एक कंफ्यूजन रहता है कि पुरुषार्थ क्या है फिर और प्रारब्ध। कहा जाता है हर व्यक्ति अपनी प्रारब्ध लेकर आता है। तो जब हम प्रारब्ध लेकर आते हैं तो पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? देखिए, अभी आपको मैं इसको बहुत अच्छी तरह समझा देता हूँ। जी आपका कर्म जी जो आप करते हो, जी उसका जो परिणाम है हम्म वो है प्रारब्ध। जी अभी मैं बहुत सरल से समझाता हूँ। हम्म। जी भविष्य में क्या होने वाला है, जी ये हुआ प्रारब्ध आपके एक हिसाब। ओके। अब आज एक खेत में मैंने गेहूं बोए हैं, जी और पास में ही आम का पेड़ बोया। जी दोनों कर्म मैंने किए। जी क्यों किए हैं? हम्म मुझे चाहिए भविष्य में गेहूं और आम। जी होगा क्या? गेहूं जो है जी वो मुझे 4 महीने के अंदर तैयार मिल जाएंगे, तो हम्म। वो मेरा 4 महीने के बाद मुझे प्रारब्ध। मतलब प्रारब्ध, मतलब लिखा गया आज, जी कर्म आज हुआ, जी 4 महीने बाद उसका मुझे परिणाम मिल गया। जी जी आम का जो है हम्म। वो 2 साल 3 साल बाद मिलेगा, जी यानी 3 साल के बाद मेरे प्रारब्ध में वो आम आएंगे। जी समझ में आया आपको? जी जी स्वामी जी एक और बात भी तो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति सृष्टि पर आता है, जन्म लेता है तो अपनी प्रारब्ध लेकर आता है। तो यहाँ उसका क्या अर्थ तो हुआ? यहाँ हमारे शास्त्रों के हिसाब से पूर्व के जो है, जी अब वो कैसे होता है, जी जैसे मान लो कि क्योंकि प्रारब्ध बनता ही है, उसको आप मिटा नहीं सकते। जी जो कर्म किया है उसका फल आपको भुगत नहीं है, जी जी चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जी अभी आपने, वही वापस लेता हूँ, आम का पेड़ बोया है, हाँ 3 साल बाद उस पे आम आने वाले हैं, जी और प्रकृति उसकी व्यवस्था करती है, आप नहीं। फल की व्यवस्था जो है प्रकृति करती है। जी जी उसमें जो फूल लगते हैं, आम बैठते हैं, वो आपका काम नहीं। आपका काम है केवल कर्म करना, जी यानी जी कि आम के पेड़ को जो है हम्म। बोना, उसमें पानी डालना और बड़ा करना। जी आपने प्रारब्ध निश्चित किया भविष्य के लिए कि मुझे फल चाहिए, लेकिन मान लो कि 2 साल पहले आपका शरीर छूट गया, जी जी लेकिन आपका वो कर्म प्रारब्ध। जी जो परिणाम भुगतना है वो तो है ही है। राइट राइट जी तो फिर उसको फल खाने के लिए हम्म। चाहे आप किसी भी योनि में जाओ, हम्म। चाहे मनुष्य बनो चाहे पक्षी बनो, जी जिस वक्त हम्म। वहां आम, पेड़ पे आम तैयार होंगे, जी अगर आप पक्षी है जी तो कहीं से भी उड़ के उस वक्त उसी आम पर आएंगे और उसी फल को चोंच मारेंगे। जी इसलिए आपका जो प्रश्न है, जी जी तो स्पष्ट हो ये गए। पहले का, और इसीलिए संचित कर्म, जी और संचित कर्म यानी कि देरी से फल देने वाले, जी जी और कुछ फल ऐसे हैं जो वर्तमान में करते हैं तुरंत फल देते। जी तो संचित कर्मों के कारण जी पहले से उनका प्रारब्ध बन गया। स्वामी जी ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती, वो पूर्व निश्चित होती है या मनुष्य के हाथों में होती है? ये सवाल का उत्तर मैं जानना चाहती हूँ। मनुष्य के हाथ में होती है, अच्छा। क्योंकि जी जो प्राण हमारे चलते हैं, जी सांस, जी जी उसकी गिनती है, हम्म। वो गिनती के हिसाब से 2100 है। जी जी तो अगर हम योग और साधना के द्वारा प्राणायाम करते हैं हम्म। और हमारी श्वास की गतियों को कम करते हैं, हम्म। तो बिल्कुल सत्य है। हम्म। तो जब तक 2100 पूरे नहीं होते हम्म। तब तक हमारे प्राण नहीं छूटे।
इसलिए ओके। योगी लोग जो है इसी शरीर में वर्षों तक रहते हैं, ओके। केवल ये प्राणायाम जी, के जी। बल से यानी आपकी आयु लंबी हो जाती है लंबी हो योग जाती के बल है, से। योग के बल से जी, लंबी होती है। जी, जी। और फिर आपका कोई भी प्रारब्ध कर्म बाकी नहीं रहा, हुँ। तब योगी स्वयं अपने को प्राण को रोक के छोड़ देता है शरीर। जी। और पहले छोड़ दिया ना हुँ। तो वापस आना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि कोई कर्म का फल बाकी है। ओके। जी। स्वामी जी, आज जैसे आप इस ब्रह्मा कुमारीज़ के कैंपस में आए, आपने ब्रह्मा कुमारीज़ की गतिविधियों को जाना, इनकी प्रदर्शनियाँ भी देखी होगी, मैं देखी उनसे भी जैसे। जुड़ा हुआ ही हूँ। जी। वो गुजरात में ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में मैं हर गुरुवार को जाता हूँ। अच्छा, जी, और दूसरा एक है कि वहाँ की एक जो दीदी है, जी, वो पीएचडी कर रही है, वो मेरे पास लेसन ले रही है। ओके। उमा दीदी नाम है उसका। अच्छा, जी, जी। तो आप जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी से काफ़ी हाँ, लंबे समय से। उसका आप उसका जो कैसा? फिलॉसफी जी, जो है, जी, जी, वो मुझे पूरे ज्ञात है। जी, और वही फिलॉसफी जो है ना, जी, वही फिलॉसफी योग की है। ओके। हाँ, कुछ ये व्यवहारिक जो जगत का है, जी, वो अलग है। जी, जी, और मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि मैं जो हूँ, मेरे स्वरूप में एक आत्म स्वरूप ही हूँ। जी, जी। स्वामी जी, इनकी एक्टिविटीज़ को जितना आप जानते हैं नज़दीकी से, तो आपसे जानना चाहेंगे आपके विचार क्या है इसको लेकर? बिल्कुल, वो जो ध्यान और योग पे चल रहे हैं, जी, वो बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। जी। महाराज जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विशेष खास ज्ञान के अनुभवों को शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, दोस्तों, आज की मुलाकात से हमने एक महत्वपूर्ण बात को सीखा कि खुशी जो है वो हमारे भीतर है, हमारे अंतर्मन में है। ठीक उसी तरह जैसे एक हिरन जंगल जंगल भटकता है कस्तूरी की तलाश में, पर वो कस्तूरी उसकी अपनी नाभि में होती है, ना कि बाहर। ठीक उसी तरह खुशी भी हमारे अंतर्मन में है, हमारी भावनाओं को समझने में है, खुद को जानने में है। तो ये जब हम करेंगे तो हम उस सच्चे आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। तो आइए आज से संकल्प करते हैं कि हम अपने भीतर जाएंगे, खुद को जानेंगे, खुद को समझेंगे और उस सच्चे आनंद की अनुभूति करेंगे। धन्यवाद।